इमाम आजम अबू हनीफा रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 30 साल लगातार रोजे रखे, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 40 साल इस हाल में गुजारे कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात अल्लाह की इबादत। वो इमाम आजम अबू हनीफा जहां आपका मदफन है, जहां आपकी कब्र है, जहां आपका मजार शरीफ है, उस जगह पर आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया। सुभान अल्लाह। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया, जिसे सिर्फ आप नमाज के लिए रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े होते तो आप उस लिबास को ज़ेबतन फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके ऐसा उम्दा लिबास आपने सिलवाया, और रात में अल्लाह की इबादत करने के लिए जब खड़े होते तो उस लिबास को आप ज़ेबतन फरमाते थे। आज हम शादी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी के यहाँ पर रिश्तेदारी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, और जब मस्जिद में आएंगे तो मैले कपड़े पहनकर, जब मस्जिद में आएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो परागंदा हाल आएंगे। इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह फरमाता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। अल्लाह फरमाता है ऐ औलाद आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए अच्छा कपड़ा पहनो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो। आज हम शादी ब्याह मार्केटों में जाएंगे तो उम्दा कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, और जब अल्लाह की इबादत के लिए आएंगे तब हम ऐसे ही कपड़ों में आ जाएंगे। इमाम आजम अबू हनीफा ने 1500 दिरहम खर्च करके लिबास सिलवाया, और आप उसको अल्लाह की इबादत के लिए ज़ेबतन फरमाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा। आज का मेरा भाई कहता है मौलाना मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी तिजारत नहीं चलेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, मेरे अजीजों, वो जहां इमाम आजम है, जहां वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जहां इमामुल अइम्मा है, जहां काशिफुल उम्मा है, जहां सिराजुल उम्मा है, वहीं वो बहुत बड़े ताजिर भी हैं, बहुत बड़े ताजिर भी हैं। कपड़े का बिजनेस है आपका, कपड़े का कारोबार है आपका, और परहेजगारी देखो, तकवा देखो। आप हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। ये इमाम आजम अबू हनीफा हैं। हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा अपने नौकर से कह के गए, अपने गुलाम से कह के गए, अपने खादिम से कह के गए, देखिए जो एक कपड़ा देख रहा है, ये कपड़ा फटा हुआ है, इसके अंदर ऐब है, इसे उस कीमत में मत बेचना जो कीमत सही कपड़ों की है। जो और कपड़े हैं जिनमें कोई ऐब नहीं है, उस कीमत के साथ में इस ऐब वाले कपड़े को मत बेचना। ये कह के आप नमाज पढ़ने चले गए, और जब नमाज पढ़ के वापस आए, उस नौकर से पूछा वो कपड़ा बिक गया? उसने कहा हजरत वो कपड़ा तो बिक गया। फरमाया क्या ऐब बता के बेचा था? क्या वो ऐब बताया था? कहा हजरत मैं भूल गया, मैं कपड़े का ऐब नहीं बता पाया, इसलिए मैंने सही कीमत में उस लिबास को बेच दिया। अल्लाह अकबर। तकवा देखो इमाम आजम का, परहेजगारी देखो इमाम आजम की। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जा पहले उसे तलाश करके ला, और उसके पैसे वापस कर। नौकर गया लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया, वो नहीं मिला, वो चला गया लिबास ले जाने वाला। अल्लाह अकबर। ऐ तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा देखो। फरमाया दोनों पैसे दिखा कहाँ हैं? उसने वो पैसे दिखाए, जो सही कपड़ा बेचा उसको भी दिखाया, और जिस कपड़े में ऐब था उस कीमत को भी दिखाया। फरमाया ये दोनों पैसे लेके चला जा, और इन पैसों को ले जा करके सदका कर दे। मैं ये कपड़े ये पैसे अपने पास नहीं रखूंगा। अल्लाह अकबर। सुबह से भी बचते थे इमाम आजम अबू हनीफा। नौकर ने बेचा था कपड़ा, खादिम ने बेच दिया था कपड़ा, इमाम आजम अबू हनीफा का इसमें कोई मामला नहीं। आपने तो समझाया था कि बता करके बेचना। आज हम क्या करते हैं? आज हम कोई खराब चीज अगर किसी को बेच देते हैं तो कोई कहता है मैंने फला को टोपी पहना दी, कोई कहता है मैंने फला को चूना लगा दिया। अल्लाह अकबर, मैंने ये सामान बेच दिया। धोखा
धोखा करके बहुत खुश होता है, धोखा करके मुसलमान के साथ में खुश होता है। सुनो पैगंबर इस्लाम की हदीस क्या हमें पैगाम देती है। हदीस का मफहूम सुनने से पहले सुनो, हजरत उमर फारूक आजम जब मुजाहिदीन जंग के लिए तशरीफ ले जाते, तब उमर फारूक आजम मार्केट से जाकर के मुजाहिदीन के घरों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते और उन्हें उनके घरों पर पहुंचाया करते थे। एक दिन उमर फारूक आजम मार्केट गए तो आपने गेहूं का ढेर लगा हुआ देखा, उसमें हाथ लगा के देखा तो गेहूं अंदर से भीगे हुए थे और ऊपर से सूखे हुए थे। उमर फारूक आजम ने फरमाया, ये गेहूं अंदर से भीगे हुए क्यों हैं? उसने कहा, हजरत बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीग गए। उमर फारूक आजम को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया, कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं सूखे रहे, नीचे के गेहूं भीग गए। उसके बाद फरमाते हैं, खबरदार खबरदार, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, गिराहक को धोखा ना दो, गिराहक को धोखा ना दो, उसको ऐब बता करके सामान का बेचो। अल्लाह अकबर, मैंने मफहूम बताया है इसका। अब आइए तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो ताजिर ईमानदारी से तिजारत करता है, जो बिजनेसमैन सच्चाई के साथ में बिजनेस करता है, जो मार्केटिंग करने वाला सच्चाई के साथ में मार्केटिंग करता है, देखो उसको क्या इनाम मिलता है। आका फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकु मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वस्सालिहीन, जो ताजिर ईमानदारी से सच्चाई से तिजारत करता है, वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत वलबाए अहले सुन्नत मुफ्ती फरकान रज़ा साहिब क़िबला मंज़री, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सच्चाई के साथ सच्चाई के साथ में तिजारत करो, झूठ बोल के तिजारत करोगे अल्लाह बरकत अता नहीं फरमाएगा। किसी को धोखा दोगे, बिजनेस में पैसा कमा लोगे, लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं। अल्लाह बरकत देने वाला है, वो राज़िक है, ज़ाकिरों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुक़द्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे हराम तरीके से ले लो, चाहे हलाल तरीके से ले लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको अक़ल सलीम अता फरमाई, तो हमको वो रास्ता चुनना है जो हलाल है, हमें वो रास्ता चुनना है जो जायज है। इमाम आज़म अबू हनीफा है। मेरे अजीजों, खौफ खुदा देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा का। आप मस्जिद में आए और लोगों के सामने इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। उसके बाद कहते हैं तमाम नमाजियों की तरफ मुंह करके, ऐ लोगों, कयामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछे कि नोमान बिन साबित तेरे नौकर ने वो ऐब वाला कपड़ा सही कीमत में बेच दिया था, तो तुम मेरी तरफ से गवाही दे देना कि इसमें नोमान की कोई गलती नहीं है, नौकर ने वो बेच दिया था, तुम मेरी सिफारिश कर देना। अल्लाह अकबर, ये वही इमाम आज़म अबू हनीफा जिनका तकवा लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका इल्मे हदीस बयान करना लाजवाब, जिनका इल्मे तफसीर बयान करना लाजवाब, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जो इमामों के इमाम हैं। इमाम शाफई फरमाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा फकीहों के भी बाप हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद क़यामत तक जितने फकीह आएंगे वो सब इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं। अल्लाह अकबर, जरा देखिए इल्मे फिक़ह में वो इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं, कितना बड़ा इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा। फिर भी खौफ का आलम देखिए, परहेजगारी का आलम देखिए। कौन कौन सी अदा मैं उनकी आपके सामने बयान करूं? हमें उनके तकवे से नसीहत हासिल करनी चाहिए, हमें उनकी परहेजगारी से नसीहत हासिल करना चाहिए कि हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद
है, हमारे उस इमाम की शान क्या है, हमारे उस इमाम का मकाम क्या है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। एक शख्स वुजू करने के लिए आया और वुजू के कतरे गिर रहे थे, पानी टपक रहा था। आपको अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाई कि पानी के कतरों में आप देख लिया करते थे कि ये क्या गुनाह करके आया है। एक शख्स के करीब आके फरमाया, ऐ शख्स अपने माँ बाप को सताने से तौबा कर ले। उसने सच्ची तौबा की। एक और शख्स वुजू करने आया, आपने उसके पानी के कतरात को गिरते हुए देखा, उसके करीब आके फरमाया, शराब से तौबा कर ले। उसने शराब से सच्ची तौबा कर ली। इमाम आजम अबू हनीफा है। इमाम आजम अबू हनीफा रोने लगे, कहने लगे, मैं लोगों के ऐब देख रहा हूँ, जिन ऐबों पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, मैं उन ऐबों को देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं, मौला मैं लोगों के ऐब ना देखूं, मुझे लोगों के ऐब नजर ना आए, मुझे लोगों की अच्छाइयां नजर आए। अल्लाह अकबर। और आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि अगर किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब है, हम उसे चौराहे पे बयान करते हैं, हम लोगों के सामने बयान करते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और आज हम ऐबों को जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हमें अपने इमाम की सीरत से पैगाम लेना चाहिए, हमें अपने इमाम की सीरत से इबरत हासिल करनी चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा है, लोग ऐबों को छुपा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यही इमाम आजम अबू हनीफा है। मेरे अजीजों, इनका एक पड़ोसी था और वो शराबी था, रोजाना गालियां बकता था शराब के नशे में धुत होकर के। एक दिन शाम को उसकी आवाज नहीं आई। सुबह को इमाम आजम अबू हनीफा ने पूछा, अरे वो रात को गालियां बकता है हमारा पड़ोसी, वो कहाँ चला गया? किसी ने कहा, हजरत उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई, वो शराब के नशे में लोगों को गालियां देता था, इसलिए शराब पुलिस उसको उठा करके ले गई। पड़ोसी है इमाम आजम अबू हनीफा। अल्लाह अकबर। पड़ोसी का हक अदा करने के लिए आप गए जाकर के सिपाही से कहा कि इसे रिहा कर दो। तो सिपाही ने कहा, हजरत आप यहाँ क्या करने आए हैं? फरमाया, मेरा पड़ोसी गिरफ्तार करके ले आए हो, मेरे पड़ोसी को पकड़ के ले आए हो। इमाम आजम से वो कहने लगा, हजरत ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, ये तो शराबी है, आप इसकी जमानत के लिए आए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, मेरा पड़ोसी है इसलिए मैं आया हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा की जब बात उसने सुनी तो अंदर से खड़े होकर कह रहा था, लोग हमें रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमें जलील करना चाहते हैं, लोग हमारे ऊपर एहसान लादना चाहते हैं। जब सिपाही ने उसको रिहा कर दिया, इमाम आजम अबू हनीफा ने रास्ते में उससे कहा, सुन, मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता, मैं तुझे रुसवा नहीं करना चाहता, मैं तो तेरी इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तेरी इज्जत बढ़ा देगा। उसने हाथ जोड़ के कहा, हजरत मुझे माफ कर देना, आज के बाद कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, आज के बाद कभी भी शराब के करीब नहीं जाऊंगा, सच्ची तौबा करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये हमारे इमाम आजम अबू हनीफा है। पैगंबर इस्लाम ने जो पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने पड़ोसियों के हुकूक भी अदा किए हैं। इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोसी मकरूज हो गया, कर्ज में हो गया। उसने इरादा कर लिया कि मैं मकान बेच दूंगा और ये मकान बेच करके कर्जा अदा करूंगा। लेकिन फिर कहता है, जब मकान बेचूंगा तो 10,000 दिरहम में बेचूंगा। लोग कहा, इतना महंगा तो मकान नहीं है जो 10,000 दिरहम में बेचेगा। उसने कहा, मकान तो 5,000 दिरहम में बेचूंगा, और 5,000 दिरहम इसलिए मैं ज्यादा ले रहा हूँ कि इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस है, इसलिए उनके पड़ोसी होने की वजह से 5,000 दिरहम में ज्यादा लूंगा। अल्लाह अकबर। आज अगर नेकों का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत की बात है, परहेजगारों का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत की बात है, मदरसे का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत वाले हो, मस्जिद का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत वाले हो। देखो, इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस है, वो कहता है कि मैं उनके पड़ोसी होने की वजह से 5,000 दिरहम ज्यादा लूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा को जब ये बात पता चली, आपने उसे बुलाया, कहा मकान को बेचना चाहता है। उसने कहा, हजरत बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, मेरे पास इतने पैसे नहीं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कर्ज वाले, मैं उनका कर्जा अदा करना चाहता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, मकान मत बेच, 10,000 दिरहम मुझसे लेके चला जा, लेकिन मेरा पड़ोस छोड़ के मत जा। अल्लाह अकबर। क्या पता चला?
अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है, अच्छा पड़ोसी नसीब से मिलता है, अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है। आका इरशाद फरमाते हैं इल्तमिसुल जारा क़ब्ल दार, घर बनाने से पहले पड़ोसी देख लो। पड़ोसी नेक होता है तो उसकी नेकी का सवाब तुम्हें भी मिलेगा, और अगर पड़ोसी गुनाहगार है, अल्लाह अकबर, एक दिन उसका वबाल भी इंसान के ऊपर आ जाता है। इसलिए अच्छा पड़ोस तलाश किया करो। आज आदमी कहता है कि मैं मस्जिद वाले के करीब में मकान बेच के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार परेशान करते हैं, इमाम साहब की आवाज आती, अजान आवाज दे करके सुबह को मेरी नींद खराब कर देते हैं। माज़अल्लाह, ऐसे भी मुसलमान हमने देखे। अरे किस्मत वाला है वो जिसका पड़ोस अल्लाह के घर के करीब है, किस्मत वाला है वो जिसे मस्जिद का पड़ोस मिल जाए। तुमने देखा नहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबे के करीब में छोड़ा था तो क्या कहा था? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे मौला मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। कहां? बेवादिन गैर ज़ी ज़र्अ, ऐसी जमीन पर बसाया है जहां ना कोई खेती होती है, जहां ना कोई हरियाली है, जहां पर कोई सब्जा नहीं है। इंदा बैतिकल मुहर्रम, बसाया है तो तेरे हुर्मत वाले घर के करीब बसाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला, आले रसूल, आले रसूल, हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात थोड़ा करीब आ जाइए, अब आ जाइए। सैयद साहब क़िबला की आमद हो गई। अब जो रोड पे खड़े हैं वो भी नीचे आ जाइए। अब आप सैयद साहब आ गए। अब बैठ जाएं आप, फिर आप बैठ जाइए, करीब में बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठे आप हजरात, बैठ जाइए। आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत जिस शख्सियत का हम और आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, खतीब अहले सुन्नत, मुमताजुल खुतबा, सिराजुल उलमा, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा। वहीं शायर अहले सुन्नत, शायर हर दिल अजीज, अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज से नवाजा। मुरादाबाद की शान है हमारे ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहिब क़िबला, हुजूर अल्लामा सदरुल फाजिल का फैजान लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में जलसों की कामयाबी की जमानत की कुर्सी पे कब्जा किया। थोड़ी देर आप हज़रात तवज्जो रखिए, मेरे फौरन बाद में आप ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहिब क़िबला को समाअत करेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें अपने इमाम की सीरत से पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने किया क्या है। इमाम आजम अबू हनीफा की शख्सियत क्या है, ये कहाँ मिलेगा? ये मदरसे ही में तो पैगाम मिलेगा। ये मदरसे ही में तो बताया जाएगा कि इमाम आजम का मकाम क्या है, इमाम शाफई का मकाम क्या है, इमाम मालिक का मकाम क्या है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का मकाम क्या है, सरकार गौसे आजम का मकाम क्या है, सरकार गरीब नवाज का मकाम क्या है, सरकार वारिसे पाक का मकाम क्या है, सरकार मखदूम पाक का मकाम क्या है। ये पैगाम मदरसे ही में तो मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे से करीब करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। जब तुम्हारे बच्चों के पास में कुरान की तालीम होगी, जब तुम
तुम्हारे बच्चों के पास में दीन की तालीम होगी, फिर उसके बाद तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, चाहे कॉलेज भेजो, चाहे यूनिवर्सिटी भेजो, पहले अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ, पहले अपने मजहब का दीन उनको, पहले अपने मजहब का कुरान उनको हासिल कराओ, कुरान की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ, फिर उसके बाद देखना तुम्हारे बच्चे किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आएंगे। जो मेरे बच्चे फारिग हो रहे हैं तलबा इकराम, 8 बच्चे हजरत हाफिज कारी शहजाद साहब की मोहब्बतें हैं, आप देखिएगा। और जो असातिज़ा हैं इस मदरसे में, उनकी मेहनतों काबिश का जो समरा है, काबिश का जो समरा है, वो थोड़ी देर में अभी आपकी निगाहों के सामने होगा। उन बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी, कुरान उन बच्चों ने हिफ्ज किया है। कुरान हिफ्ज करना कोई मामूली काम नहीं है मेरे अजीजों। और जब कुरान हिफ्ज कर लिया उन बच्चों ने, तो अब मैं एक पैगाम मदरसे के तलबा को भी देना चाहूंगा। ये तलबा को भी पैगाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका हाल अक्सर का ये होता जाता है कि सामने तो उस्ताद का अदब करते हैं, लेकिन पीछे उस्ताद का अदब नहीं करते। इस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, उस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, ये आजकल ज्यादा होता नजर आ रहा है। और अगर उस्ताद ने मदरसे में पाबंदी लगा दी कि कोई बच्चा मदरसे में मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई भी बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, तो यही बच्चे उस्ताद की बुराई करना शुरू कर देते हैं, यही बच्चे उस्ताद की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देते हैं। तो एक पैगाम मैं इन बच्चों को भी देना चाहूंगा कि अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया है, तुमने तालीम हासिल कर ली है, तो अब तुमको तन्हाई में हो तब भी अपने उस्ताद का अदब करना है, महफिल में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, मजलिस में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, खलबत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, जलबत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है। उस्ताद उस्ताद होता है। और तुम भी एक पैगाम लेकर जाओ, और ये भी एक पैगाम लेकर जाएंगे कि 2 लोगों से जब मुकाबला हो तो हार जाने में कामयाबी है। जब 2 लोगों से मुकाबला हो तो हार जाने ही में कामयाबी है। मुकाबला जब उस्ताद से हो तो हार जाने ही में कामयाबी है, और मुकाबला जब माँ बाप से हो तो हारने में ही कामयाबी है। कभी इनसे जीतने की कोशिश मत करना, वरना हिलाक हो जाओगे। कभी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ना दुनिया के रहो ना आखिरत के रहो। इसलिए अपने असातिज़ा का अदब करते रहना, अपने उस्ताद का अदब करते रहना। जिस इमाम का मैंने नाम लिया, इमाम आजम अबू हनीफा, उनके शागिर्द हैं इमाम जुफर। अल्लामा मुस्लिम रज़ा बरकाती साहिब किबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब तशरीफ फरमा है। हमारे ये उलमाए किराम में सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। इन तमाम उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम जुफर, और कई जगह आप देखेंगे, चाहे नूरुल ईज़ा हो, चाहे कुदूरी हो, चाहे शरह विकाया हो, चाहे नूरुल अनवार हो, आप फिका उसूल फिका की जो भी किताब होगी उसमें जगह जगह मिलता है खिलाफन ले जुफर, खिलाफन ले जुफर। इसमें इमाम जुफर का ये इख्तिलाफ है, इस मसले में इमाम जुफर ने इख्तिलाफ किया है। मेरे अजीजों, जानते हो वो कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इनका मकान इमाम आजम के मकान से 16वीं गली में था कूफे में, लेकिन अदब का आलम देखिए, इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम जुफर। कितनी दूर रहा होगा मकान, लेकिन अदब है कि कभी भी इमाम जुफर ने अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर नहीं फैलाए। अल्लाह अकबर, ये अदब है इमाम जुफर का, कभी अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं देते। अल्लाह अकबर। और इमाम आजम के उस्ताद हैं शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर, जिससे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा साबित है। हम हनफी हैं, अगर मैं आपको वो रुवात सुना दूं, वो सनद सुना दूं, तो ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद का नाम है शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद के उस्ताद का नाम है हजरत इब्राहिम नखई, और हजरत इब्राहिम नखई के उस्ताद का नाम है हजरत अलकमा, और हजरत अलकमा के उस्ताद का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के उस्ताद है मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपके उस्ताद का इंतकाल हो गया, शेख हम्माद का इंतकाल हो गया, तो इमाम आजम अपने उस्ताद के लिए, घर के लिए सब्जी खरीद के मार्केट से लाते, बाजार जाते थैला लेके। इमाम आजम है, दुनिया इमाम आजम जिनको मानती है, वो अपने उस्ताद के घर के लिए सब्जी खरीद के ला रहे हैं, अपने उस्ताद के घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद के ला रहे हैं।
एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, ओ इमाम आजम, अब तो इमाम आजम बन गए हो, दुनिया मसाइल शरइया में तुम्हारी तरफ रुजू करती है, अरे अब तो मेरे घर की सब्जी लाना बंद कर दो, किसी शागिर्द को भेज दिया करो, तुम क्यों जाते हो, तुम आराम से मसनद पे बैठो। इमाम आजम का जवाब सुनो और नसीहत हासिल करो। इमाम आजम कहते हैं अपने उस्ताद की बीबी से, कहते हैं तो क्या हो गया कि मैं दुनिया का इमाम बन गया हूँ, पहले इस घर का गुलाम बना हूँ, तभी तो दुनिया का इमाम बना। सुभान अल्लाह। अदब है, ये अदब है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का। तो मेरे अजीज तलबा, तुमने इल्म हासिल कर लिया तो उस्ताद का अदब करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मजलिस में मिल गए, तन्हाई में मिले तो हाथ चूम लिए, और जब मजलिस में उस्ताद मिला तो उसके हाथ नहीं चूमे, सीना तान के उस्ताद के सामने खड़े हो गए। कभी मजलिस में बैठो तो उस्ताद के आगे मत बैठना, उस्ताद के पीछे बैठने की कोशिश करना। मेरे अजीजों, ये अदब है, अदब। अदब का दामन पकड़े रहोगे, किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होगे, हर मोड़ पे कामयाब नजर आओगे। मैं अपनी कामयाबी में अपने असातिज़ा की दुआएं भी देखता हूँ, अपने माँ बाप की दुआएं भी देखता हूँ। आज माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे असातिज़ा की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं अपने हर उस्ताद का अदब करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज तलबा, अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया तो अपने उस्ताद का अदब करते रहना। तन्हाई में हो तब भी अदब करना, खलबत में हो तब भी अदब करना, जलवत में हो तब भी अदब करना, और माँ बाप हैं तो माँ बाप का अदब करना। माँ बाप के कभी आगे चलने की कोशिश मत करना। माँ बाप नाराज हैं तो उनको राजी करो। अब शबे बारात आ रही है, कब है? परसों शबे बारात है कि नहीं है? 3 फरवरी को शबे बारात है। अब इस रात में आप देखेंगे माफी नामे निकलेंगे। अब लोगों के माफी नामे शुरू हो गए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब माफी नामे निकलेंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, अगर किसी का दिल मुझसे दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। घर में बाप नाराज बैठा है, उससे माफी नहीं मांगते। बहन नाराज बैठी है, उससे माफी नहीं मांगते। भाई नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। रिश्तेदार नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। पड़ोसी नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। उन दोस्तों से माफी मांगी जाती है फेसबुक पर जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं, जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, तुम उनसे माफी मांग रहे हो। माफी मांगना है तो अपने बाप से मांगो, माफी मांगना है तो अपने भाई से मांगो, माफी मांगना है तो अपने बहन से मांगो। बहन इंतजार करती है शबे बारात पर मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। वो सोचती है कि ईद के मौके पर मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। बकरा ईद के मौके पर बहन इंतजार करती, भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। और भाई है कि जरा सी बात पर नाराज होकर बैठा है, कोई बाप से बात नहीं करता, कोई भाई भाई से बात नहीं करता, बहन भाइयों से बात नहीं करते, बहन भाई बहनों से बात नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, रिश्तेदार रिश्तेदार से बात नहीं करते। और माफी मांगे सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। माफी उनसे मांगी जा रही जो तुम्हें जानते तक नहीं, और घर में अजीजों अकारिब नाराज बैठे हैं। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। 3 रातें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई अपने महबूब की उम्मत को। एक है शबे मेराज जो 26 रजब को गुजर गई, एक है शबे बारात ये जो आ रही है 14 शाबान को मेरे अजीजों, और एक है शबे कद्र। आका फरमाते हैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अइम्मा ने 27वीं शब को बताया है। ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है। मेरे अजीजों, ये 3 रातें ऐसी हैं, आदमी चाहे तो अपने गुनाहों से तौबा करके अपना दाखिला जन्नतियों में, अपना नाम जन्नतियों में, जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा ले। आदमी चाहे तो अपना दाखिला जन्नत में करा ले। लेकिन होता क्या है, ऐसी रातों में भी हम सो के गुजार देते, ऐसी रातें भी हम सो करके गुजार देते। ऐसी रातों को मोटरसाइकिल उठाई, कभी इस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे, पूरी रात घूम करके हम गुजार देते हैं। ऐसी मुबारक रात मिली जिसमें अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। वो रात बख्शिश की रात है, वो रात छुट्टी की रात है। उस रात में अल्लाह रोजी तक़सीम फरमाता है, उस रात में फैसले कर दिए जाते हैं। उस रात में सारे
पुराने फैसले हो जाते हैं। किसकी कितनी जिंदगी है उस रात में फैसला हो जाता है। कौन कितने दिन जिंदा रहेगा उस रात में फैसला हो जाता है। कौन उस साल जिंदा रहेगा ये भी फैसला हो जाता है। कौन उस साल दुनिया छोड़ के जाएगा ये भी फैसला हो जाता है। किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी फैसला हो जाता है। किसको कितना रिस्क मिलेगा ये भी उस रात में फैसला हो जाता है। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में फैसले हो जाते हैं। वो बख्शिश की रात है, वो छुट्टी की रात है, वो रब की इनायतों की रात है। आसमान दुनिया पर रब खास तजल्ली फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से निजात मांगे अल्लाह उसको निजात अता फरमाए। है कोई बीमार जो शिफा मांगे अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। है कोई रोजी मांगने वाला अल्लाह उसको रोजी अता फरमा दे। सुबह सादिक तक तुलू फजर तक ये सिलसिला चलता रहता है। रब की रहमतें जवाब देती हैं। हम तो माइल बस करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करना, उस मुबारक रात में कुरान की तिलावत करना, उस मुबारक रात में अल्लाह को राजी करना, उसके रसूल को राजी करना। मोबाइल घर पे रख के जाना, मस्जिद में जाकर के रब की इबादत करो, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उसका रसूल तुमसे राजी हो गया, तो जब दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे लहद में इश्क रुखे शह का ताज लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का ताज लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। कुरान क्या सिखाता है? कुरान एक सच्चा इंसान बनाता है इंसान को, मदरसा एक कामिल इंसान बनाता है इंसान को। मेरे अजीजों, मदरसे में कुरान का पैगाम दिया जाता है, कुरान हदीस का पैगाम दिया जाता है। मदरसे के अंदर इंसान को कामिल इंसान बनाया जाता है। ऐसा इंसान बनाया जाता है कि किताब में देख करके आप देख लीजिएगा कि मोमिन किसे कहते हैं, और मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम को देख लीजिए, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देख लीजिएगा, तब आपको एहसास हो जाएगा कि मदरसे के अंदर क्या पैगाम दिया जाता है। ये मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा नहीं है, ये मदरसे कामिल इंसान बनाने का जरिया है। इसलिए मदरसों से करीब हो जाओ। मदरसे में 8 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, ये 8 हैं। अगर आपका साथ रहा तो आने वाले वक्त में 8 के डबल भी हो जाएंगे। और अगर एक बच्चा भी इनमें से ऐसा निकल गया कि जिसने जाकर के दीन का काम जहां जहां भी किया, तो समझ लो वो तमाम लोगों के लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। जिसने ताउन किया उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने सपोर्ट की मदरसे को उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, जिसने साथ दिया मदरसे में पढ़ाने वालों का उसकी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्योंकि एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा क़यामत के दिन जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, जहन्नम का टिकट कट गया होगा। अल्लाह पर तो सोचिए आप, अगर बाअमल हाफिज कुरान है तो उसको ये इनाम मिलेगा कयामत में कि वो 10 ऐसे लोगों को जन्नत लेकर जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है। ये तो उनका हाल है जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई थी। माँ बाप को अल्लाह क्या देगा? माँ बाप जिन्होंने औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त किया, माँ ने बचपन में अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, तो माँ बाप को क्या मिलेगा? तो सुनो, माँ बाप को कयामत के दिन अल्लाह ताला एक ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। ये मेरी आखिरी बात है, मैं बैठने जा रहा हूँ। आसमान का सूरज आपने देखा? मैं जब यहाँ पर आया था तो मुबारक तो वो बता रहे थे कि कल बहुत सर्दी थी, आज सूरज निकला है। सर्दी थी ना कल, आज सूरज निकला। तो आज दोपहर में जब हम सैयद साहब के पास आए, मुलाकात हुई रुपहड़िया बॉर्डर पर, तो ऊपर नजर नहीं मिलाई जा रही थी सूरज से। सर्दी चल रही है ना, और ये सूरज चौथे आसमान पर है, और इसका मुंह हमारी तरफ नहीं है, इसका मुंह ऊपर है, उल्टा है हमारी। तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते, तब हम इस सूरज से नजर नहीं मिला सकते इसकी रोशनी के सामने। अब जरा देखिए, मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रअल कुरआन व अमिला बिमा फीह,
उलविसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामती दौहु हसनो का दौ शम्स। आका फरमाते जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। इतना अच्छा ताज और ऐसा ताज कि जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा होगी। दूर से उनके सरों पे ताज नजर आएंगे। लोग कहेंगे ये कौन है जिनके सरों पे नूरानी ताज चमक रहे हैं? तो फरिश्ते कहेंगे ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को मदरसे में भेजा, जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को मदरसे में भेजा, टूटी हुई चटाई में देखा उसको फटे हुए लिबास में देखा, अपने बच्चे को मदरसे का खाना खाते हुए देखा, लेकिन फिर भी जुदाई उनकी बर्दाश्त करके अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। और जब ये हाफिज कुरान बन गए, इनके माँ बाप ने सब्र किया, इनके माँ बाप ने अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने आज कयामत में इनको ये इनाम अता फरमाया है कि उनको तो वो इख्तियार दिया कि 10 ऐसे लोगों की शफाअत करें जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, और माँ बाप को ये इनाम अता फरमाया कि अल्लाह ने माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखा है जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी। तो जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने वो किस्मत वाले, जिनके बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया वो नसीब वाले, जिनके बच्चों ने कुरान को हिफ्ज कर लिया वो मुकद्दर वाले। कि दुनिया में तो हाफिज के बाप कहलाएंगे ही, हाफिज साहब के वालिद साहब जा रहे हैं, और कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें वो ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के सूरज से भी ज्यादा। अल्लाह ने अगर 2-3 बेटे दिए हैं तो एक बेटा मदरसे में जरूर भेज देना। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। अगर अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं तो एक को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आता है तो कोई यासीन शरीफ पढ़ने वाला तक नहीं होता। जब बच्चा हाफिज कुरान होगा, जब बच्चा आलिम दीन होगा तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगा नहीं, बाप का अंगूठा नहीं लगाएगा सादा कागज पर, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। और जब इंतकाल हो जाएगा तो वो अपने बाप के लिए कफन का इंतजाम करेगा, गुस्ल भी अपने हाथों से देगा, नमाज जनाजा भी अपने वालिद की पढ़ाएगा, अपने हाथों से कब्र में उतार के यही कहेगा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, चाहे मदरसा तालीम अल कुरान में भेजो, चाहे मदरसा गौसिया में भेजो, चाहे दीनी अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस में भेजो, पर बच्चों को पढ़ाओ जरूर। आधी रोटी खाइए, महाराजा शरीफ से क्या आवाज आई थी? आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मत बनाओ पूरा हफ्ता अपने घर में चिकन, एक दिन बना लो, बाकी पैसा बचा करके बच्चों की